Zombie apocalypse. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एके एकेडमी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स, जो आपको मदद करेगा किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की एरर्स वगैरह में या किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं जब हम इस टेंस के क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो भी जानते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए भी जान जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें काफ़ी हद तक क्या करते हैं, मदद करते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि कुछ टर्म्स में कुछ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं, क्योंकि हर टेंसेस का अपना अपना रूल होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। तो हम लोग चल के देखते हैं, थोड़ा जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के उन रूल्स के बारे में, उनसे जुड़े हुए बातों को। तो सबसे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिख के बताना चाहूँगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग दो वर्ब के फॉर्म्स का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले पार्ट में टेंस में बतलाया था कि हम कैसे कैसे वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी के अनुसार मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट का जो टर्म बता हुआ होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर हमारा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, फिर सेकेंड पर्सन का होता है और फिर थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग सबसे पहले किसको रखते हैं, आई होता है, यहाँ वी होता है, यहाँ यू होता है, यहाँ भी यू होता है और यहाँ पर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, या फिर कर सकते हो किसी और नाउन वगैरह का यूज करते हैं या सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दे का यूज करते हैं और प्लूरल फॉर्म का भी यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कहने का अर्थ है कि हम लोग जो है ये दो वर्ब दिया हुआ है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा जो होता है वो कैसा होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बनाया, जिसको दिक्कत होगा वो फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकता है मेरे इस वीडियो को कि कहाँ पे हम प्लूरल इसको क्यों बोलते हैं और सिंगुलर क्यों बोलते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में आप देख कर सकते हो कि ये सिंगुलर फॉर्म होता है, ये क्या होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है। तो कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से हम लोग जानते हैं, सिंटेक्स के रूल के हिसाब से, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो हमने अभी देखा कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर में होता है। तो हम लोग ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, और जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग इन सभी के साथ किसका यूज करेंगे, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इनके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक में इतना हम लोगों को समझना है बस कि किस सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करेंगे, ये इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी रूल्स होते हैं इस सेंटेंस में, वो भी हमें काफ़ी मदद करते हैं। वो इंपॉर्टेंट रूल्स हमें ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग रूल्स की ओर, देखते हैं कि उन रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए, अब मैं आपको जो बेसिक था इसका वो मैंने बता दिया कि वर्ब का हम लोग किसके साथ, कौन से वर्ब का यूज करेंगे, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ। अब हम लोग वापस अपने रूल पे चलते हैं, जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर जो हमारा फर्स्ट है, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट रूल में कहता है कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल चलते हैं, कहता है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। फर्स्ट रूल जो है
वह हैबिचुअल एक्शन को दिखलाता है। अब हैबिचुअल एक्शन के बारे में आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उन दोनों के लिए, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी इसमें यूज होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। कहता है कि हैबिचुअल एक्शन होता क्या है। तो हैबिचुअल एक्शन जो हमारी हैबिट होती है, अगर आप गौर करके देखो तो हैबिट्स वगैरह, जैसे आपका सुबह उठना, टहलने जाना, आप डेली स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या कभी कभी यहाँ पर आते हो, सप्ताह में एक दिन आपका आना, या प्रत्येक सैटरडे को आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। मतलब कहने का तो मान लो आपकी शादी हो गई है, और आपकी शादी हो गई, आप अपनी वाइफ के साथ हर सैटरडे को क्या करते हो, मूवी देखने जाते हो। तो ये क्या हुआ, आपका एक हैबिट हुआ कि आप एवरी सैटरडे आप क्या कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो अपने वाइफ के साथ, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के और भी एक्टिविटीज होते हैं, हॉबीज होते हैं जो रेगुलरली वो लोग करते हैं। तो ये जो हैबिट वाला एक्शन है जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो, एक दिनचर्या आपका बना हुआ जिसको आप फॉलो करते हो, चाहे वो आप महीने में एक बार कहीं जाते हो या आते हो, आप पिकनिक पे हर महीने जाते हो या हर मंथ में एक बार जाते हो। तो इस तरह की जो भी सिचुएशंस होते हैं जो हैबिट्स को एक्सप्लेन करती हैं, उसके वो जितने भी उस तरह के सेंटेंस होते हैं, जितने भी इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, जब हमें एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन के कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं ताकि हमको क्या हो जाए, बेटर वे में उसको समझने में हमें मदद मिल सके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल लेके एक दो को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हैबिचुअल एक्शंस में कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं इस टेंस का। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको मैं लेता हूँ। फर्स्ट अगर एग्जांपल मैं आपका लूँ तो कहता है कि ही गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग के समय में वो डेली सुबह क्या करता है, वॉक पर जाया करता है। वो कब जाता है, तो मॉर्निंग में जाता है। आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये बतला रहा है आपके हैबिचुअल एक्टिविटी को शो कर रहा है कि वो प्रत्येक सुबह में क्या करता है, हर सुबह उठता है, सुबह में वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाया करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग बतलाने का कोशिश करते हैं कि आपकी कुछ हैबिट्स हैं दिखलाने की वजह से। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए, यू ऑलवेज मेक ए मिस्टेक। अब ये भी क्या है आपका, ये ऑलवेज लग के भी क्या कर रहा है, आप हमेशा कुछ ना कुछ गलती किया करते हो, आप हमेशा क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। ये क्या, एक आपकी आदत है कि आप हमेशा क्या करते हो, हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी। यू ऑलवेज डू समथिंग रॉन्ग इन एवरीथिंग। आप हमेशा हर चीजों में क्या करते हो, कुछ ना कुछ गलती करने की कोशिश, मतलब कोशिश क्या करते ही करते हो गलती। इस प्रकार की स्थिति है। और भी एग्जाम्पल ले लेता है, जैसे यू एंड योर वाइफ go to movie every Sunday। ये भी क्या है, आप और आपकी पत्नी प्रत्येक संडे को कहाँ जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। ये क्या है, एक हैबिट है कि आप हर संडे को अपनी पत्नी के साथ क्या करते हो, मूवी देखने जाते हो। तो ये आपका हैबिचुअल एक्शन के एग्जांपल है। ये क्या है, आपके हैबिचुअल एक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो कहता है आगे देखो, ये हो गए फर्स्ट आपका रूल जो हुआ। अब सेकंड रूल की ओर हम लोग चलते हैं कि सेकंड रूल में क्या बतलाने की कोशिश करता है। तो सेकंड रूल जो आपका होता है उसमें कहता है, आपको बतलाता है, सेकंड रूल में जो आपके टर्म्स है वो ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए। किसको बतलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का अर्थ है कि जो पहले से निश्चित है हमारे दुनिया में, जो यूनिवर्स में एक नियम है जो बना हुआ है। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ लो इसका, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है, आपका बनाया हुआ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आपका बनाया हुआ क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि क्या करता है कि आपके जो सन है वो कहाँ से राइज करता है, सूरज कहाँ से उगता है हमारा, तो इस डायरेक्शन से उगता है। ये फिक्स है कि हमारा जो सूरज है वो कहाँ से उगेगा, उस डायरेक्शन से उगेगा, इस डायरेक्शन से उगेगा।
दूसरा अगर इस पे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करो तो कर सकते हैं हम लोग, इसमें और एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किससे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा रूल होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स है अगर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो हम लोग उसको किसकी मदद से करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही मदद से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहता है इसके बाद देखिए थर्ड रूल जो आपका है वो कहता है कि ये फ्यूचर की एक्टिविटीज को बतलाता है, फ्यूचर के प्लान्स को बतलाता है। उसे मैं लिख देता हूँ कि फ्यूचर्स के एक्टिविटीज और प्लान को ये बतलाने की कोशिश करता है। देखो थर्ड रूल जो है आपका है टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। हम लोग किसके बारे में बात करें, कोटेशंस वगैरह जो होता है उसको लेके, या फिर आप कर सकते हो न्यूज़पेपर्स का हेडलाइंस वगैरह, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, कमेंट्री, इन सभी जगहों पे हम किसका यूज करते हैं, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कोटेशंस हो गया, न्यूज हेडलाइंस हो गया, कमेंट्री हो गया, इन सभी जगहों पे हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे कोटेशन का लेते हैं कि गीता सेज, ठीक है, गीता कहती है, ठीक है, गिव योर बेस्ट, कहती है कि गिव योर बेस्ट एंड give your best and do not worry, give your best and do not worry for the results, for the results। तो यहाँ पर ये क्या करे, कोटेशन में बात कर रही है, कोटेशन दे रही है, तो वहां पे क्या करे, गिव योर बेस्ट, तुम अपना बेस्ट दो, तो तुमको क्या होगा, डू नॉट वरी, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आप बेफिक्र हो, आप बिल्कुल क्लियर रहो अपने माइंड से। ये क्या एक कोटेशन यूज की, कोटेशन यूज करने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपको न्यूज हेडलाइंस पेपर के, अगर इंग्लिश पेपर्स के उठाकर देखोगे अगर हेडलाइंस को, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आपको किए हुए दिखेगा। मैक्सिमम जगहों पे जो न्यूज की हेडलाइंस वगैरह वो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस वक्त हम पढ़ते रहते हैं उस समय वो हमारे लिए ताज़ा खबर होता है, और प्रेजेंट का खबर होने की वजह से वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो लोग यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसके लिए कि मिग 29 क्रैशेस in Arabian Sea, crashes in Arabian Sea। अब यहाँ पर देखिए ये भी, सॉरी यहाँ पे हो गया था मीनिंग, कहता है मिग 29 जो था वो क्रैश किया था कहाँ, अरेबियन सी में। ये भी क्या है आपका एक न्यूज हेडलाइन के तौर पे कि कहाँ क्रैश कर गया, अरेबियन सी में। ये न्यूज हेडलाइंस वगैरह ये लोग बना देते हैं। इसके अलावा जो रनिंग कमेंट्री हम लोग सुनते हैं, कमेंट्री वगैरह सुनते हो, जैसे कि आप समझ सकते हो कि कमेंट्री जैसे मैच देख रहे हो, फुटबॉल मैचेज हो रहा है, क्रिकेट मैचेज हो रहे हैं, वहाँ पर जो कमेंट्री करते हैं हमारे कमेंटेटर्स, या किसी प्रकार कोई भी टूर्नामेंट वगैरह में, तो वहाँ पे जो कमेंट्री होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ कि द बॉलर थ्रोज द बॉल, the bowler throws the ball into batsman beats hard Chetan Sharma catches the ball and
the batsman and the batsman return to pavilion, return to pavilion, returns to pavilion। यहाँ पर देखिए एक कमेंट्री है कि बॉलर जो था वो बॉल को थ्रो किया बैट्समैन की ओर, इट्स हार्ड चेतन शर्मा कैचेस द बॉल एंड द बॉलर ने बॉल को फेंका बैट्समैन की ओर, बैट्समैन ने उसको बहुत जोर से मारा, बिट्स हार्ड, बहुत तगड़ा शॉट खेला भाई, इतना तगड़ा शॉट कि देखो बॉल सीधे कहाँ पहुंचा, चेतन शर्मा का नाम सुने होंगे आप क्रिकेट में, चेतन शर्मा के सीधे हाथों में पहुंचा और उन्होंने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया और बैट्समैन को क्या करना पड़ा, पवेलियन की ओर जाना पड़ा। तो ये क्या है, एक रनिंग कमेंट्री, एक मैच के दौरान हो रही कमेंट्री है। मतलब कमेंट्री वगैरह भी जो करते हैं उसमें हम लोग किस टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में हम लोगों ने जाना कि जो कोटेशंस वगैरह होता है, न्यूज हेडलाइंस वगैरह होता है, जो कमेंट्री वगैरह होता है, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। तीनों का मैंने अलग अलग एग्जांपल्स ले रखा है, तीनों के आपको एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स आपको मैंने इसके बता दिए हैं और आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए जो भी हो। ठीक है, आप जैसे भी पढ़ रहे हो। देखिए आपके लिए नेक्स्ट टूल में आपको कहता है कि इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए प्लान और एन अरेंजमेंट। कहता है कि फ्यूचर के प्रोग्राम्स, जैसे अगर आपको एक सिंपल वे में कह दिया जाए जो हमारी समझ में होता है, अगर आपको कोई कह दे कि कल प्रधानमंत्री आएंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है, आएंगे, गे वाला। तो ये गा गे गी जो भी होता है हम लोग ट्रांसलेशन में कहाँ पढ़े होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में। और जब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम पढ़े हुए होते हैं तो हमारे दिमाग में पहला माइंडसेट क्या आता है, ये किस में जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा। लेकिन नहीं, वो प्रोग्राम्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं और जिसको प्लान किया गया, जिसको फिक्स किया गया, मतलब कहने के चांसेस है कि वो इवेंट्स, वो फ्यूचर की एक्शंस जो कि क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है, निश्चित है, या उसको प्लान किया हुआ है और प्लान करके निश्चित किया गया कि इस दिन ही वो घटना होगा या इस दिन ही वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि पीएम comes to the town next month। जैसे अगले महीने जो पीएम है वो क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं। पीएम क्या होने वाले हैं, हमारे यहाँ अगले महीने आने वाले हैं। तो अगले महीने आने वाले हैं तो ये क्या है, फ्यूचर का प्रोग्राम है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसमें भविष्य में अगले महीने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगले महीने का जो भी इवेंट है उसको हम किस में लिख रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। तो ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि अगर स्कूल का रीओपनिंग वगैरह होता है, जैसे हम लोग कहते हैं इसका अगर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करें तो आपको तीन टेंसेज में देखने को मिलेंगे ऐसे। लेकिन अगर इसमें कहा जाए कि तीनों टेंसेज में डिफर क्या करता है ये रूल, तो तीनों टेंसेज में डिफर क्या करता है, अगर आप पढ़े हुए होंगे या आप जानते हो या आगे पढ़ाएंगे अभी इस चैप्टर में आगे, तो इन टॉपिक्स में तो आपको बताएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में मिलेगा। तो कहोगे सर कि वहां पर आप कहोगे कि सर ये आप क्या कर रहे हो, ये आप आगे पीछे पढ़ा रहे हो, वहां भी ये रूल पढ़ा दिए, यहाँ भी रूल पढ़ा दिए, एक ही रूल 3-4 जगह कैसे आ जाता है। तो ये कहता है कि ये यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं टेंसेज में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम फ्यूचर की एक्टिविटी को दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे जो चांसेस है इन एक्शंस के, वो 99% फिक्स्ड है कि वो निश्चित है कि होगा ही होगा। लेकिन जब यही चीज चले जाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, वहां पे इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इन फ्यूचर के प्रोग्राम्स को, तब वहां पर वो क्या होता है कि वो निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है कि वो होगा ही होगा, आपका वो क्लियरिटी नहीं होती वहां पे, वो निश्चितता नहीं होता, सर्टेनिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो कंप्लीट सर्टेन होता है कि ये प्रोग्राम होगा ही होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर उसी फ्यूचर प्रोग्राम को एक्सप्रेस कर रहे हो आप, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कहने का अर्थ है कि वो सर्टेन है, निश्चित तौर पे वो फिक्स्ड है। लेकिन जब आप इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ये 3 टेंसेज में देखना, आपको पढ़ोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वहां पे मैं फ्यूचर प्रोग्रामिंग बताऊंगा, फिर
आप चले जाओगे सिंपल फ्यूचर टेंस में तो वहां पे फ्यूचर प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि भविष्य में हो रही घटनाओं को आप सिंपल फ्यूचर टेंस में तो कहोगे कि बार बार फ्यूचर प्रोग्राम आ रहा है, टेंशन लिए हुए हर जगह घूम फिर के आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, तीनों का केस अलग अलग है, तीनों का सेंस अलग अलग आता है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो आप सर्टेनिटी को दिखाते हो कि वो प्रोग्राम होना ही होना निश्चित है, ठीक है, इसलिए होता है। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस में जाते हो तो वो अनसर्टेन हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है कि वो कोई जरूरी नहीं है। तीसरा, आपका अगर फ्यूचर टेंस में चले जाओ तो फ्यूचर टेंस को लेके होता है कि वहां होगा भी और नहीं होगा। जैसे आप अपने स्कूल का नोटिस देख सकते हो, जो स्कूल में नोटिस जाते हैं उसमें लिखा रहेगा विल बी रिमेन क्लोज, विल बी रिमेन क्लोज लिखा हुआ होता है, विल बी रिमेन क्लोज या विल बी रीओपेंड लिखा होता है। ये विल का यूज क्यों कर देते हैं? इसलिए संभावना व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी को जाहिर करते हैं कि अगर सिचुएशन रहा तो स्कूल ओपन होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिख देते हैं रीओपेंस, तब फिर होता है होगा क्या, स्कूल खोलना ही खोलना है, ये कंपलसरी हो जाएगा, सर्टेन हो जाता है। ये एक्शन क्या है, फ्यूचर का है, लेकिन वो क्या है, निश्चित तौर पे। तो इस वजह से वहां पे आप अपने स्कूल के नोटिस वगैरह में भी इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये फ्यूचर प्रोग्रामिंग का रूल होता है इसमें कि फ्यूचर्स के प्लान्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें, और इसमें एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कहने का अर्थ कि डिस्कस नहीं, एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेस करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक्शंस हैं वो क्या है, सर्टेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आपके लिए रूल जो है, नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है सो देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका इसमें मेंटल, नेक्स्ट रूल है आपका इसमें पोजीशन का है। पोजीशन कहने का अर्थ हुआ अधिकार दिखलाने का। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पोजीशन को भी दिखलाने में यूज करते हैं। पोजीशन दिखलाने में क्या यूज करते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी। पोसेशन मतलब होता है अधिकार दिखलाना। पोसेशन मतलब होता है किसी चीज पे हम लोग क्या करते हैं, अधिकार को दिखलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोसेशन। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर इस मार्कर की मैं बात कर रहा हूं तो ये मार्कर को अगर मैं लेता हूं तो ये कह रहा हूं कि दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी। तो ये कहने का अर्थ हुआ कि ये मार्कर किसका है, इस मार्कर पे मेरा अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजीशन दिखलाने में भी हम लोग क्या करते हैं, इस टेंस का यूज हम बहुत ज्यादा जोर शोर से करते हैं, क्योंकि पोजीशन दिखलाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट रूल जो है आपका वो 6 नंबर का रूल जो है वो इसमें देखे कहते हैं कि कुछ जगहों पे हम लोग क्लाउजेज का यूज करते हैं, कुछ जगहों पे हम लोग सेंटेंस में क्लाउजेज का यूज करते हैं। जैसे इफ हो गया, वेदर हो गया, वाट हो गया, वाट एवर हो गया, इसके अलावा वेयर एवर हो गया। अगर सेंटेंस में इन क्लाउजेस का अगर यूज किया जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि इफ हो गया, हु हो गया, वाट एवर हो गया, ये सभी अगर सेंटेंसेज में यूज हो रहे हैं और ये क्लाउज के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, मतलब कहने का कि क्लाउज वाले जो सेंटेंसेज अगर बनाते हैं वहां पे कंडीशनल सेंटेंसेज जिसको हम लोग करते हैं, अगर कंडीशनल सेंटेंसेज का अगर हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेज में हम लोग किसका यूज करते हैं, तब वहां पर एक पार्ट में आपका होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, हम लोग शैल विल का यूज करते हैं। एक पार्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि शैल विल का हम लोग यूज करते हैं। और एक पार्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखना 2 पार्ट में हम लोग इसमें यूज करते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस 2 पार्ट में होते हैं, तो मैं हम लोग 2 पार्ट में यूज करते हैं। तो एक बार पार्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का करते हैं, और एक पार्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि भाई कौन से वाले पार्ट में क्या यूज करते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। आप क्लाउजेज वाले हिस्से में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, या आपने कहीं देखा होगा या कुछ ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे कि इफ you help me I shall, if जैसे कि मैं लिखा कि if you help me I shall succeed, कहता है कि अगर आप मेरी मदद करोगे, सॉरी, ठीक है, कहता है कि
अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं पक्का सक्सेस हासिल कर लूंगा, मैं जरूर सफलता हासिल करूंगा। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस दो भाग में बटा हुआ है, कंडीशन। एक को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज वाला पोर्शन है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पोर्शन है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो कहता है कि जिसमें हम लोग ये इफ, वो, व्हाट एवर, वेयर एवर, इसके अलावा वेन एवर, ये सभी चीजों एज सून एज वगैरह यूज करते हैं। तो उस वाले पार्ट में हम लोग किसका यूज करेंगे, उस वाले पार्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिस्से को रखेंगे। और जिस जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज वाला जो हिस्सा होगा उसमें हम किसका यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर मतलब कहने का अर्थ हुआ कि शैल विल का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ताकि सेंटेंस को हम एक्सप्रेस कर सके। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि सेंटेंस जो होते हैं वो दो पार्ट में हो जाते हैं। तो कहने करते हैं कि जो दो पार्ट को जो हम जोड़ने का कोशिश करते हैं, इफ, हु, व्हाट एवर, वेयर एवर, ये सब यूज करके, वहां पर हमको दो पार्ट में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग वर्ब्स का हम लोग को यूज करना होता है। तो एक वाले हिस्से में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट शैल विल का यूज करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस का टर्म यूज करते हैं, कह सकते हो। और एक वाले पार्ट में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो दो पार्ट हो गए। और कैसे यूज करेंगे ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दोगे। जिस पार्ट में ये इफ वगैरह लगा होगा, वो लगा रहेगा, व्हाट एवर लगा हुआ रहेगा, उस वाले पार्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल विल। और अगर ऐसे नहीं याद रहे तो दूसरा टर्म याद कर सकते हो कि जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो हिस्सा होगा उसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो हिस्सा होगा उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे।